मोर्चे बदलेंगे, सिपाही बदलेंगे, मगर आने वाले सिपाहियों के लिए मिसाल बनना ही हमारा लक्ष्य होगा। और दोस्तों, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य होगा। मगर इसके लिए जिस्म और इरादों का फौलाद होना जरूरी है। जिस आग में तुम सब तप रहे हो, तुम लोग लोहा तो बन चुके हो, मगर फौलाद बनना बाकी है। सूबेदार। यस सर। इन्हें योद्धा बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? यस सर। एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, अच्छी बात है, लेकिन हम भरोसे पर ज्यादा अमल करते हैं। हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो हमारी उम्मीदें भी आपसे वापसता हैं। आपको कब, कहां और क्या करना है, ये मुझे ऑर्डर्स मिलते ही बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। बाबा शेख, शुरू में आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और हमने वक्त मांगा था, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि वक्त की जरूरत नहीं। लेट्स शेक हैंड्स। कम। कुबेर साहब, थोड़े वक्त के लिए तो आपने हमें परेशानी में डाल दिया था। हाथ बढ़ाकर आपने हमारी परेशानी भी दूर कर दी। शुक्रिया। सॉरी। शुक्रिया केड़िया साहब, शुक्रिया कोबरा साहब। सफर भाई, दिलावर नजर नहीं आ रहा है। बाबा शेख, दिलावर यहां है। खुशामदीद। 30 साल मौत के साथ आंख मिचोली खेलने का तजुर्बा है आपके पास। हमारा आधा मकसद तो आपने पूरा कर दिया। हुक्म कीजिए, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? हमने अपनी जरूरतें बहुत कम कर रखी हैं बाबा शेख। जब जरूरत पड़ेगी तुम्ही को तकलीफ देंगे। आप सबके दीदार हो गए, मेरा यहां आने का मकसद पूरा हो गया। आइंदा कभी किसी चीज की जरूरत महसूस करें तो जफर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। मैं आपसे इजाजत लूं। मैं जरा बाबा शेख को रुखसत करके आता हूं। आप लोग तशरीफ रखिए। आओ दिलावर भाई, आप भी तशरीफ रखिए। कुबेर सेठ, आपकी वो होटल वाली जमीन का क्या हुआ? क्यों जले पर नमक छिड़कते हो दिलावर भाई? भाई भी कहते हो और जख्म भी छुपाते हो। जख्म देखना चाहते हो? दिलावर भाई, ये है वो जख्म जो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारी सारी बिरादरी के लिए नासूर बन चुका है। इसे खत्म करने की कितनी कीमत लोगे तुम? क्या बात है जफर सुपारी, तुम्हारे ही इलाके में, तुम्हारी ही मौजूदगी में तुम्हारा ही दोस्त हमें सुपारी दे रहा है और तुम खामोश हो। कहीं रिटायर होने का इरादा तो नहीं? हमारे धंधे में आदमी जान से रिटायर होता है, काम से रिटायर नहीं होता। अरे इसे तो उसी दिन बस्ती में खत्म कर दिया होता अगर सवाल इकबाल बेटे की जिंदगी का ना होता तो। जरा हम भी तो देखें मुंबई पर हुकूमत करने वालों को किसने परेशान कर रखा है। ला। जरूर। संग्राम सिंह। तुम इसे जानते हो? अच्छा किया जफर सुपारी जो तुमने दिलवार के शिकार पर हाथ नहीं डाला, वरना हम तुम्हारी सुपारी काटने पर मजबूर हो जाते। ये वो कमीना है जिसका खून पीने के लिए
मेरे भाइयों की आत्माएं बरसों से प्यासी भटक रही हैं। संग्राम सिंह की मौत मेरे जिंदा रहने का मकसद है। संग्राम सिंह की मौत या तो मेरे हाथों होगी या फिर उसकी उस औलाद के हाथों जो मेरे हाथों की कठपुतली बन चुका है। डैड, आज तो एक पल के लिए आपने सारी अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी मोल ले ही ली थी। अरे आपको तो पहली बार में बाबा शेख से हाथ मिला लेना चाहिए था। चलो अच्छा हुआ। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जानते हो ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा है? ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा है, जब हमारे धंधे में 4 आदमियों के बीच में बैठकर एक जवान बेटा अपने बाप की बात काटता है, तो अपने बाप के दुश्मनों को यह पैगाम दे रहा होता है कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, किसी काम के लायक नहीं रहा। कम ऑन, किल हिम। तुम मेरी मौत चाहते हो क्या? नो डैड, आई एम सॉरी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। दे। विक्रम, अरे भाई, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसके लिए अकेले बैठना नहीं, एक होना जरूरी है। आओ। साथियों, माना कि हम 7 मुख्तलिफ चेहरे हैं, 7 मुख्तलिफ रंग हैं, मगर जब 7 रंग मिलते हैं तो इंद्रधनुष बनता है। एक ऐसा इंद्रधनुष जो जमीन से आसमान तक का पुल बांध देता है। ऐसा ही एक पुल हमें मिलकर बांधना है। माना कि हम अलग हैं, पर हमारा लक्ष्य एक है, जिंदगी का मकसद एक है। देश के कानून की रक्षा, देश के तिरंगे की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े, हम अवश्य देंगे, मगर अपने देश पर आज हरगिज नहीं आने देंगे।
कानून तोड़ने वाले को तोड़ना ही हमारा कर्म होगा। यही हमारी जंग है, और यह जंग एक दिन की नहीं, यह जंग निरंतर है। मोर्चे बदलेंगे, सिपाही बदलेंगे, मगर आने वाले सिपाहियों के लिए मिसाल बनना ही हमारा लक्ष्य होगा। और दोस्तों, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य होगा। मगर इसके लिए जिस्म और इरादों का फौलाद होना जरूरी है। जिस आग में तुम सब तप रहे हो, तुम लोग लोहा तो बन चुके हो, मगर फौलाद बनना बाकी है। सूबेदार, यस सर। इन्हें योद्धा बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। हेलो। अरे पापा, ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? 21 दिनों के लिए तो जा रहे हो ना? कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो? सच सच कहो प्रार्थना, क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगी? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो प्रार्थना, झूठ मत बोलो, सच सच कहो, तुम मुझे मिस नहीं करोगी? रियली, आई मीन इट। अभय, वो सितारा देख रहे हो? उसे लव स्टार कहते हैं। कहा जाता है कि अगर लवर्स दूर दूर हो और हर रात 11:15 बजे उसे देखा करें तो ख्वाबों में मुलाकात होती है। मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमारा तुम्हारा अफसाना एक टूटे हुए ख्वाब की तरह न बनकर रह जाए। हौसला रखो अभय, हमारा अफसाना कल तक एक ख्वाब जरूर था, मगर आज एक हकीकत है, इस रात की तरह। और आहिस्ता आहिस्ता ये रात ढल जाएगी और कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। ओफो अभय, डोंट बी अ किल जॉय। अरे 21 दिन होते ही क्या हैं और कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी 21वीं रात तो हम मिल ही रहे हैं ना। देखना, मेरे 21 दिन तो तुम्हारी याद में ही निकल जाएंगे। हेलो, I love you. I'll miss you. Come on, let's go. इक्कीस दिन के लिए जा रहे हो तुम लोग। पता नहीं वहां कैसा खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे मौसी, अपन लोग वहां ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। अपन बॉर्डर पे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए थोड़े ना जा रहे हैं, जहां पर खाना कम और गोली ज्यादा मिलती है। तो फिक्र मत कर मौसी। वो संग्राम सिंह है ना, उसको खाने का बहुत शौक है। और रहीम चाचा है ना, उसको रखा है जिसलिए क्या खाना खिलाता है। तभी देख ला संग्राम सिंह का क्या ये बड़ा बड़ा साइज है ये। मौसी, अपन लोग जब वापस आएंगे ना, तू अपने को पहचानेगी ही नहीं। ये तुम्हारा साहब है ना, कौन? संग्राम सिंह। वो तुम लोग को ट्रेनिंग पर ले जा रहा है कि पिकनिक पर? पिकनिक नहीं, टूथपिक। देख मौसी, अगर तू संग्राम सिंह की जगह से देखेगी ना तो वो ट्रेनिंग है, और अपने हिसाब से देखेगी ना तो वो पिकनिक है। ये 2 in 1 का प्रोग्राम है मौसी, तू नहीं समझेगी। मस्ती की मस्ती और ट्रेनिंग तो सिर्फ नाम की है। अब तू ही बता मौसी, ये फौलाद जैसे जिस्म को और क्या लोहा बनाएंगे संग्राम सिंह और वो सूबेदार। तू वो सब छोड़ मौसी, ये खीर है ना, खीर है ना ये। मैं जरा टेस्ट करता हूँ। हाथ नहीं लगाना उसे। क्या है रमेलिया,
ये इकरम और अभय दोनों कहाँ है? फुर्र उड़ गए मौसी। तूने पाल पोस के उन्हें जवान किया, जैसे ही वो जवान हुए उड़ गए। मौसी अपनी अपनी हीरोइन से मिलने गए। क्या? हाँ मौसी, इस वक्त अभय और प्रार्थना एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे होंगे। रहा विक्रम और किरण, दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रखकर रो रहे होंगे। अपनी हीरोइनों का ख्याल है, लेकिन मौसी का बिल्कुल ख्याल नहीं। मौसी, तेरा एक ही अच्छा बेटा है, और वो है कबीर कचरा। मुझे शेंडी मत लगा। मैंने देखा तेरे को आज शाम को वो नौरंगी के पीछे 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 दुम जैसा घूम रहा था। अरे मौसी, खा गई ना धोखा। मैं तो उस चिंदी चोर नौरंगी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मेरे जाने के बाद अगर मेरी मौसी को कुछ हुआ तो मैं तुझे नौरंगी से बेरंगी कर दूंगा। मौसी, खेल दे देना। नहीं, हाथ मत लगा उसे। उन दोनों को आने दे। उन दोनों के बगैर मैं तेरे को खीर तो क्या, पानी भी नहीं दूंगी। पता नहीं कब आएंगे, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। मौसी, ये पोटली बिटली में क्या है? तुम लोग 21 दिन के लिए जा रहे हो ना। मैंने मेथी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, आम का अचार दिया है, और साथ में लड्डू भी है असली घी के, बेसन के। 15 दिन तक खराब नहीं होंगे। अरे मौसी, हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। वहां चिकन फ्राई, मटन फ्राई, बैदा फ्राई, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ये म्युनिसिपैलिटी का खाना हटा मेरे सामने से। ये बस्ती वालों को जाके दे दे। मौसी, तू तो मुझे खीर खिला, खीर। हाथ मत लगा उसे। जावा तू चिकन फ्राई का, मटन फ्राई का। मेरे खाने को म्युनिसिपैलिटी का खाना बोलता है। मैं तुम लोग को इतना लाड़ करती, इतना प्यार करती, तुम्हारे वास्ते खाना बनाती, और तू मेरे खाने को म्युनिसिपैलिटी का खाना बोलता है। सुबह से लड्डू बनाते बनाते मेरे हाथ दुख गए, और तू म्युनिसिपैलिटी का खाना बोलता है। हम तेरा वास्ते कभी खाना नहीं बनाएगी। अरे मौसी, तू तो खामखा बिगड़ गई। तेरा मेरा रिश्ता तो डांट और प्यार का है, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया और यशोदा मैया की तरह। देख मौसी, कृष्ण कन्हैया को जन्म तो देवकी ने दिया था, मगर पाला पोसा यशोदा मैया ने। मैं भी कचरे में पैदा हुआ था और मुझे पाला तूने। मेरी स्टोरी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसी है, और तेरी स्टोरी बिल्कुल यशोदा मैया जैसी। मौसी, यशोदा मैया अपने कन्हैया को तो मक्खन खिलाया करती थी। तू मुझे खीर नहीं खिलाएगी मौसी? खिलाएगी। मौसी, मौसी, मौसी।